यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो अजीत सिंह चौधरी जी ने जो दो बातें कही थी वो मुझे याद आई गई उस दृश्य के दौरान। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा, समझो उस गाड़ी में बैठा है गुंडा। आज उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। यूपी विधानसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग में बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब ऐसे में चुनावी मौसम में वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन इन दिनों इस चुनावों में फिल्मी एक्शन भी जमकर नजर आ रहा है। कहीं टोल प्लाजा पर गोली चल जाती है तो कहीं प्रचार के दौरान गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है। अब जो है बीजेपी की स्टार प्रचारक और इंटरनेशनल पहलवान बबीता फोगाट की बात कर रहे हैं हम। बबीता फोगाट ने खुद पर हमला होने का आरोप लगाया है। बबीता फोगाट ने इस हमले के पीछे सपा और आरएलडी को जमकर घेरा। उनका आरोप है कि उनकी गाड़ी की लाइटें तोड़ी गई, बाकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग गुंडागर्दी फैलाते हैं। देखिए, विरोध मेरा नहीं हुआ है। दबथुआ गांव में जो हुई वो बदतमीजी आप कहेंगे कि बदतमीजी उन लोगों ने की है। महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, एक महिला का पैर भी टूटा है और गांव के जो लोग थे वहाँ पे उन लोगों के साथ भी उनके एक दो के लोग के सिर पे उन्होंने डंडे भी बरसाए हैं। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी के काफिले के ऊपर भी डंडियां बरसाई है और मेरी गाड़ी की लाइट भी टूटी है, गाड़ी को भी तोड़ा गया है, डंडे बरसाए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, गाँव वालों के सिर फोड़े हैं। तो मैं कह नहीं सकती कि ये गुंडागर्दी। अगर यहाँ जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगी कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना आप बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल मेरठ की सिवाल खास विधानसभा से मनिंदर पाल चौधरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए शनिवार को बबीता फोगाट प्रचार के लिए पहुंची तो वहां पर आरोप के मुताबिक कुछ लोग अपने हाथों में आरएलडी का झंडा लेकर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे और साथ ही साथ तोड़फोड़ भी की। बबीता ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को नसीहत तक दे डाली। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी जी, आप अपने माता पिता के संस्कार भूल गए हैं, बुरी संगत का असर अब दिखने लगा है। ये बताता है कि अजीत सिंह चौधरी जी ने जो शब्द कहे थे ना कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा, समझो उस गाड़ी में बैठा है गुंडा, और आज जयंत चौधरी भी उसी गुंडों की गाड़ी में जाके बैठ गए हैं और उन्होंने भी ये साबित कर दिया है कि जो जयंत चौधरी अपने संस्कार भूलकर, जो उनके माँ बाप ने उनको संस्कार दिए थे, शायद वो संस्कार भूल गए हैं और संगत का ये महिलाएं समझ चुकी है कि महिलाओं के आत्म सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे गुंडों से छुटकारा हमें पाना है। और वे महिला अकेली उन सब लोगों से लड़ रही है। उन्होंने बड़े दबंगी के साथ मुझे कहा कि बहन, आप डर के मत जाइए, हम लोग खड़े हैं, आपको यहाँ से जिता के भेजेंगे। तो मुझे अपने लोगों के बीच में जाकर मुझे इतना गर्व महसूस हुआ। जब ऐसे गुंडा जो लोग हैं ऐसी गुंडागर्दी का माहौल बनाते हैं तो ऐसे लोगों से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। अब इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र जो सरदना थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आज एक सत्येंद्र नामक व्यक्ति के घर पे इंटरनेशनल प्लेयर हैं बबीता फोगाट जी, वो चुनाव प्रचार के लिए गई थी। उसी समय दूसरे एक राजनीतिक पार्टी के लोगों में से एक व्यक्ति वहाँ आकर के वीडियो बनाने लगा। इसी समय जो सत्येंद्र है उनके द्वारा विरोध किया गया, दोनों में आपस में हाथापाई मारपीट की घटना हुई है और इस मामले में बता दिया गया है कि जो भी ये तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा। अब देखिए भैया, इलेक्शन सीजन है और हमलों का फीवर जो है वो लगातार हर तरफ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूपी तक लगातार हर अपडेट आप सभी तक पहुंचाता रहा है और पहुंचाता आएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।